दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पूरी धरती पर स्त्रियां सिर्फ क्यों गर्भ धारण करते हैं और गर्भ धारण के लिए सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों चुना गया। इसका पीछे का क्या कारण है, आखिर ब्रह्मदेव ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में आज हम पूरी विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार पुराण आदि शास्त्रों को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको भी पाप का भागी होना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार माता सरस्वती ब्रह्मदेव के पास जाकर उन्हें पूछने लगते हैं कि हे स्वामी, आपने तो समग्र सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सरियां, गंधर्व तथा देवी देवताओं को भी प्रकट किया है। आप तो स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, सिर्फ स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? इस संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित प्रश्न किया है और ये बात भी सत्य है कि इस संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। हे देवी, इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ। आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा को श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। माता सरस्वती कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरे ही आज्ञा से सत्य युग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के ऊंच घाटी पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहाँ पर एक आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य ने घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस ध्यान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी। वे सभी तो उनकी तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहाँ पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्वों को ये चेतावनी दी कि आज के बाद जो भी प्राणी उसके सामने आएगा और उसकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वो गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी को सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से हटकर दूर भाग गए। उसी समय में पर्वत के कंदर में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हरभुबा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी, लेकिन वो तो महर्षि पुलस्त्य के कहे गए इस वचन को नहीं जानती थी। फिर अचानक एक दिन वो अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ पर ऋषि पुलस्त्य ने घोर तपस्या कर रहे थे। तृणबिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई और अनजाने में महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई। तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी और महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही उनके श्राप का प्रभाव उन पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वो उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर वो अत्यंत घबरा गई और उसी समय उसकी सखियां उस स्थान पर आ गई। तो हबीरभुवा ने उन्हें इस घटना के बारे में बता दिया। फिर हबीरभुवा के सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गई। वहां जाकर हबीरभुवा ने अपने पिता को सारे बातें सुना दिया। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उसकी पुत्री गर्भवती हो गई। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपने कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगा। ऋषि तृणबिंदु कहने लगे कि हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप तो परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वो तो आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी, इसलिए आपके श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई। हे ऋषिवर,
मेरी पुत्री इस संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इससे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को अपनी पत्नी के स्वरूप ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्ना है, इसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। ये तो अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण कर दिया है। हे ऋषिवर, यह सदैव ही आपके सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। तृणबिंदु के आदर, सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हाबिरभुवा को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि तृणबिंदु को आश्वासना देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसलिए तुम अब चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि तृणबिंदु की कन्या हाबिरभुवा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तृणबिंदु की कन्या हाबिरभुवा महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। देवी हाबिरभुवा की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगम होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारे ये पुत्र सारे संसार में विस्त्रवा के नाम में प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हाबिरभुवा ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया और महर्षि पुलस्त्य के कथन के अनुसार उस पुत्र का नाम भी विस्त्रवा रखा गया। विस्त्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे और उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडबिला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विस्त्रवा की पत्नी इडबिला के गर्भ से एक पुत्र संतान का जन्म हुआ जिनका नाम वैश्रवन रखा गया। वैश्रवन का एक नाम कुबेर भी है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का तथा धन का स्वामी बना दिया और उसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 16 भाग मनुष्य को प्रदान किया। महर्षि विस्त्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव जी ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव जी ने ऋषि विस्त्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। ऋषि विस्त्रवा ने अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव जी ने ऋषि विस्त्रवा को दान मांगने के लिए कहा तब विस्त्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया था और भगवान शिव जी ने तो भोलेनाथ थे तो उन्होंने विस्त्रवा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका मांगा है एक दिन वही इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेगा। जिसके बाद विस्त्रवा ने भगवान शिव के द्वारा प्रदान किए गए सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाले। भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने इस संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुखों को सहन करने की क्षमता पुरुषों से भी अधिक है। इसलिए स्त्रियों की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगता है। गर्भ धारण करना ये स्त्रियों के लिए श्राप रूपी एक बहुत बड़ा वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया है जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके और इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती।
स्त्रियां ही इस संसार की आधार है, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिंदगी में हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।